स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आज आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ। ईडन गार्डन्स मैदान दर्शकों की चीखों और तालियों से गूंज उठा और मुकाबला ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। पहले शुभमन गिल ने कोलकाता को धोया और फिर अपनी गेंदबाजी से वापसी कराई, लेकिन अंत में रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मुकाबला दो सबसे बड़ी और चर्चित फ्रेंचाइजियों के बीच था, जिसमें एक तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स थी। इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात के दो सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने क्रीज पर थे। कोलकाता की ओर से पहला ओवर डालने उतरे शुभमन गिल की साझेदारी वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने रन बनाकर अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को एक रन से संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। कोलकाता की ओर से मोइन अली दूसरा ओवर फेंकने आए। वह अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनके जाने से पहले साई सुदर्शन ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 ओवर में 12 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे रन जुटा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम विकेट की तलाश में थी। वैभव अरोड़ा तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए वापस आए और कोलकाता से 1 विकेट की उम्मीद कर रहे थे। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ उनका स्वागत किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल मिले। इसके बाद 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर गुजरात टाइटंस का स्कोर रॉकेट की गति पर पहुंचा दिया। 3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 24 रन था। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर मोइन अली पर भरोसा दिखाया और गेंद उन्हें थमाई। मोइन अली ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया। फिर 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव हुआ और इस बार अजिंक्य रहाणे ने हर्षित राणा को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन हर्षित राणा ने इस ओवर से 12 रन बटोरे, जबकि शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर 12 रन बनाए। 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 38 रन हो गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव हुआ और इस बार स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने उतरे। वरुण चक्रवर्ती ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। इस प्रकार पावर प्ले समाप्त हो गया और पावर प्ले समाप्त होने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 38 रन हो गया। टीम 1 विकेट खोकर 45 रन पर पहुंच गई थी। कोलकाता की टीम मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाकर मोइन अली को दोबारा गेंदबाजी के लिए भेजा, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन्हें मात दे दी। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने इस ओवर में 17 रन दिए। इस प्रकार 7 ओवर पूरे होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात का स्कोर 60 रन से अधिक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव हुआ और इस बार सुनील नरेन गेंदबाजी करने आए। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी की और 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और एक बार फिर विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती उनकी गेंदबाजी से बच रहे थे।
तभी शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर कोलकाता की रणनीति को तहस-नहस कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 9वां ओवर एक साथ शुरू किया। 11 रन और जोड़कर गुजरात का स्कोर 79 रन हो गया। 10वें ओवर में कोलकाता की ओर से सुनील नरेन गेंदबाजी करने आए और शुभमन गिल ने उनकी पहली गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वें ओवर में 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस का स्कोर 19 रन तक पहुंचाया। इसके साथ ही शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाकर हर्षित का हौसला तोड़ा। इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर एक रन लेकर सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन आउट होने से पहले साई सुदर्शन ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 100 रन से अधिक हो गया। इसके साथ ही साई सुदर्शन ने 33 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक भी जड़ा। तब उन्होंने 12 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाजों ने ओवर में 9 रन जोड़कर गुजरात का स्कोर 113 रन तक पहुंचाया। 13वें ओवर में आंद्रे रसेल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को आउट कर गुजरात को बड़ा झटका दिया। साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए 52 रनों की पारी खेलकर लौटे। इस बार शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने आंद्रे रसेल को चौकों की हैट्रिक पर आउट कर दिया। 13 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 126 रन हो गया। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्तमान खिलाड़ी ने केवल 3 रन दिए। 15वें ओवर में भी जोस बटलर का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 10 रन जोड़कर हर्षित राणा को आउट कर दिया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा का स्वागत शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर उन्होंने 5वीं गेंद को भी चौके में बदल दिया और गुजरात का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौके लगाए और गुजरात का स्कोर 172 रन तक पहुंचाया। फिर 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शुभमन गिल को आउट किया, जो उनके जाल में फंस गए। शुभमन गिल 55 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर लौटे। इस बार जोस बटलर का साथ देने के लिए राहुल तेतिया मैदान पर उतरे। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इस बार शाहरुख खान जोश बटलर का समर्थन करने आए। 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट खोकर 180 रन हो गया। कोलकाता की पारी का 20वां ओवर फेंक रहे वैभव अरोड़ा ने पहली गेंद पर एक रन लेकर जोस बटलर को स्ट्राइक दे दी। जोस बटलर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और तेजी से अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। उन्होंने अगली गेंद को भी चौके में बदल दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने आसमानी पारी खेली। ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने 2 रन लेकर गुजरात का स्कोर निर्धारित 20 ओवरों में 198 रनों तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए नॉर्थ कोलकाता की ओर से रहमानुल्लाह को पारी की शुरुआत करने के लिए बुलाया गया। गुरबाज और सुनील नरेन मैदान में उतरे, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पहले ओवर में गुजरात के लिए गेंदबाजी करने आए। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन पूरा किया और एक रन लेकर अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को एलबीडब्ल्यू आउट कर कोलकाता की टीम को बड़ा झटका दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ एक रन बनाकर बेहद निराश मन से लौटे। इस बार सुनील नरेन का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और पहले ओवर में केवल 2 रन दिए। ईशांत शर्मा दूसरे ओवर में गुजरात की ओर से गेंदबाजी करने आए। सुनील नरेन ने पहली गेंद पर अपने ही अंदाज में शानदार चौके के साथ उनका स्वागत किया। 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर रॉकेट की गति से आगे बढ़ाया।
दूसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन जोड़े। 2 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो गया। एक बार फिर गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर फेंकने आए। इस बार भी वह अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनके जाने से पहले ही अजिंक्य रहाणे ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर कोलकाता का स्कोर 20 रन पर पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत शानदार रही, जबकि गुजरात टाइटंस विकेट के लिए तरस रही थी। चौथे ओवर में गुजरात के लिए विकेट की तलाश में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उन्हें आउट कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाया। उन्होंने आखिरी गेंद को भी चौके में बदल दिया। 4 ओवर की समाप्ति पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता का स्कोर 29 रन तक पहुंचाया। 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा दिखाया, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर सुनील नरेन ने चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नरेन ने गगनचुंबी हिट लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता का स्कोर 29 रन तक पहुंचाया। गुजरात की टीम खुशी से झूम उठी। गुजरात की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए। कोलकाता के लिए ईशान सिराज ने सर्वाधिक 50 रन बनाए और कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह गुजरात की टीम ने कोलकाता को उसके घरेलू मैदान पर हराया। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।